ऐसा आंदोलन करें कि जो 2 अप्रैल के आंदोलन को भी पीछे छोड़े। ओबीसी कम्युनिटी भी एक टाइम गांधी के साथ में खड़ा हो गया था बाबा साहब को छोड़ करके। मान लीजिए वाल्मीकि समुदाय अगर नहीं लड़ रहा है तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी उनके लिए ही लड़ रहे हैं। और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करे और हमारा अधिकार सुरक्षित रह सके। पीछे छूट गए, उनको एक स्पेशल कोटा जैसे ईडब्ल्यूएस में आपने 10% दिया है, वैसे इनके लिए प्रपोज किया गवर्नमेंट। क्रीमी लेयर और भाई को भाई में बांटने की ये जो साजिश है। देश के प्रधानमंत्री जी, आप गूंगे बहरे अंधे हो चुके हो। ये गलत किया है और इसका हम विरोध करते हैं। ये कौन होते हैं ब्राह्मण समाज के लोग हमारे उसमें वो करने वाले। तो जय भीम साथियों, इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और दलित बहुजन समाज यहाँ एकजुट है, बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करने की मांग कर रहा है। लेकिन इसी बीच 21 अगस्त को भारत बंद करने की मांग भी सोशल मीडिया पर उठ रही है। लोग जो SC/ST के कोटे के अंदर कोटा यानी सब क्लासिफिकेशन की जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है उसके खिलाफ भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं कि 2 अप्रैल 2018 को जिस तरह का एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था वैसा ही आंदोलन होगा। और तारीख 21 अगस्त जो है वो कुछ संगठनों ने तय की है, लेकिन कुछ संगठनों के बीच में तालमेल नहीं है, उसको लेके कंफ्यूजन है। तो जनता क्या सोच रही है उस बारे में? क्या 21 अगस्त को भारत बंद होगा तो कितना कामयाब होगा? क्या संगठन आपस में बातचीत कर रहे हैं? इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर धर्मेंद्र प्रकाश है और मैं भारतीय मूल निवासी संगठन का मूल निवासी संघ से है। तो आपका संघ जो है मूल निवासी संघ, तो हम जानते हैं कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो सबसे आगे रहता है, मूल निवासी लोग जो हैं वो खड़े रहते हैं। तो 21 अगस्त का भारत बंद जो है उसमें शामिल हैं, क्या अभी स्थिति बन रही है? कई संगठनों ने 21 अगस्त की तारीख का ऐलान कर दिया है। मैं कार्यक्रम के बारे में बताने से पहले एक थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहूँगा उसका डिसीजन पर। देखिए, एक रोस्टर बना हुआ है, जो जितनी भी वैकेंसी होती है, मान लीजिए 200 वैकेंसी हुई तो 200 वैकेंसी पे जो है जो आरक्षण कोटा होगा वो 4था नंबर आएगा बैकवर्ड का और 7वां नंबर आएगा SC का, 10वां नंबर आएगा EWS का और 14वां नंबर आएगा ST का आएगा। तो जब 200 वैकेंसी होंगी तो 15 लोग ST के चुने जाएंगे। ये जो बाइफरकेशन करने की बात है तो कम से कम 1,500 शेड्यूल कास्ट की जातियाँ हैं पूरे देश के अंदर। अगर उनका सबका बाइफरकेशन हो गया तो लगभग पॉइंटों में आएगा, नंबर ही नहीं। यदि किसका 0.1% आता है तो 1000 वैकेंसी तब होंगी तब उसका 1 वैकेंसी होगी। तो इस समय जो आरक्षण है हमारा वो 22.5% है SC/ST का, लेकिन वो भी केवल 12% 11% भरा गया, जिसमें कि 10-10.5% खाली है। तो जो जातियाँ हमारी अभी तक वंचित रह गई हैं उनको अभी तक मौका नहीं मिल पाया है। और यहाँ तक कि जिसको फॉरवर्ड बता रहे हैं जाटव चमार को, उन्हीं का कोटा पूरा नहीं है। आप जो उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए 69% शेड्यूल कास्ट में चमार और जाटव आते हैं, लेकिन 69% शेड्यूल कास्ट में उनका कोटा पूरा नहीं है। तो ये तो फैला दिया जाता है कि सारा जाटव खा गए वाली बात है। ये कभी कोटा पूरा करने वाले नहीं है, आरक्षण खत्म करने वाली बात है। जहाँ तक 21 तारीख के भारत बंद का सवाल है, उसमें जो किसी ने घोषणा की है अपनी एक तरफा, हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन कार्यक्रम समन्वय से होना चाहिए। भले 21 तारीख का हो, भारत बंद ना हो के धरना प्रदर्शन का हो, ज्ञापन का हो, पहले अल्टीमेटम का हो, इस तरह से उसमें संशोधन होना चाहिए और कार्यक्रम निश्चित होना चाहिए। तो आप लोगों से कोई बातचीत की गई है संगठनों की तरफ से? नहीं की गई है, ना हमारे संगठन से की गई है और मैं समझता हूँ कि बहुत से संगठनों से नहीं की गई है। एक तरफा एक घोषणा कर दी गई है। मीडिया पे भी एक भ्रम की स्थिति है, कोई लोग कह रहे हैं कि होगा, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा। तो ये एक भ्रम, कहीं ये फ्लॉप ना हो जाए तो ये डर रहेगा ना कि भारत बंद, क्योंकि 2 अप्रैल से कल कंपेयर कर रहे हैं आप कि 2 अप्रैल 2018 का जैसा आंदोलन हुआ था वैसा आंदोलन होगा, और अगर ये मैसेज सही से नहीं गया तो आंदोलन फ्लॉप होने की भी चांसेस है ना? बिल्कुल, आंदोलन फ्लॉप होने के चांस है अगर समन्वय आपस में नहीं बनता है। मेरा इनसे निवेदन है सभी सामाजिक संगठनों के लोगों से कि वो दिल्ली में एक बैठक आयोजित करें और उस पर एक आम राय बनाएं। आम राय बना करके आंदोलन तो होगा, निश्चित होगा, अन्यथा हमारा आरक्षण बचेगा नहीं और हम इस देश में जो है गुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होंगे। बाबा साहब ने जो हमें दिया है वो हमसे छिन जाएगा और गुलामी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप समर्थन में 21 अगस्त के? जैसे कि आपने बताया कि आप 21 अगस्त के समर्थन में हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक किसी भी काम को करने से पहले एक प्लानिंग बनानी पड़ती है। तो हमारे देश में जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, SC के जो संगठन हैं, उन लोगों को आपस में एक सामंजस्य बैठा के एक निर्णय सटीक लेना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के विरोध में सभी समाज खड़ा हुआ है। जैसे कि आप अभी देखिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अगर आप उठा के देखेंगे तो SC/ST में कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लेकिन उसमें वर्गीकरण करने का काम वो कर रहे हैं। तो वो लोग अपनी प्लानिंग से काम करते हैं। जो सरकारें हैं, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो उसमें जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करके ये निर्णय थोपना चाहती है।
और हमारे समाज का जो अधिकार है, SC ST का जो अधिकार है, वो आज तक ना तो उन्होंने कभी पूरा किया। पिछले 78 सालों में अगर आप उठा के देखेंगे, लगभग 11% कोटा भरा गया है, 11.5% आज भी एज इट इज खाली है। अगर वो हमारे समाज के हितैषी होते तो सबसे पहले ये कोटा पूरा करने की बात रखते, लेकिन उनकी मंशा कोटा पूरा करने की नहीं, बल्कि हमारा आरक्षण खत्म करने की है। इसके लिए आंदोलन तो जरूर होगा, लेकिन हम सभी से आग्रह करते हैं कि एक आपस में सामंजस्य बैठाएं और ऐसा आंदोलन करें कि जो 2 अप्रैल के आंदोलन को भी पीछे छोड़ दें और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करे और हमारा अधिकार सुरक्षित रह सके। लेकिन अभी इसमें आम राय नहीं है, एक सहमति। अभी आम राय नहीं ली गई। हमारे पास में जो काफ़ी संगठन हमारे संबंध में रहते हैं, सामंजस्य बना कर रहते हैं, लेकिन उनसे कोई राय नहीं ली गई इसमें। आपको पता है 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है, कुछ संगठनों ने, सोशल मीडिया पे चल रहा है, देखा है? देखो सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन आपकी बात ठीक है। अभी ये हम जो कंपेयर कर रहे हैं 2 अप्रैल 2018 की तरह है, लेकिन अभी उस तरह की कॉल किसी की तरफ से नहीं आई है। वैसे तो कॉल वो भी नहीं आई थी, लेकिन अभी हमें सोचना होगा कि देखो सेम सिचुएशन है, जो 2018 के अंदर सिचुएशन थी वो सिचुएशन आज 2024 के अंदर है। ये जो सरकार है, मनुवादी सरकार है, जो ये कहीं ना षड्यंत्र के तहत आगे कभी सुप्रीम कोर्ट को आगे करके, कभी किसी को आगे करके, ये इस तरह की चीज़ें करती है, जो इन्होंने पिछले चुनाव में बोला भी है। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, किसी न किसी के थ्रू हुआ। इनकी सोच जो है RSS और उसके थ्रू है, वो सोच अलग है कि आगे हमारी 400 सीट आ जाएंगी। वो तो शुक्र है इन्होंने कहा कि इनकी सीटें नहीं आई इतनी, नहीं तो ये तभी के तभी कर देते। अब बात आते 21 तारीख पे, तो देखिए 21 अगस्त का जो भारत बंद का आह्वान है, मैं सभी अपने जो जितने भी राजनीतिक संगठन हैं और सामाजिक संगठन हैं, उनसे आग्रह करेंगे सारे इकट्ठे होके 21 तारीख को एक ऐसा ही माहौल बनाना चाहिए जो 2 अप्रैल 2018 को जो है बना था, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी और जो सरकार हैं और जिसके अंदर पक्ष और इस समय तो विपक्ष भी बहुत मजबूत है, विपक्ष को साथ देना चाहिए, जो कि अभी संविधान बचाने की जो कस्में खा रहे हैं, हाथ में संविधान की बुक्स टेस्टिंग होनी थी, वो सारे ले के चल रहे हैं। तो अभी तो उनका है, उनको सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ संसद भवन के अंदर हमारे 131 सांसद हैं, उनमें से कोई बोल नहीं रहा है। बाबा साहब की मूर्ति षड्यंत्र के तहत 3 मई को इन्होंने बड़े षड्यंत्र के तहत इन्होंने मूर्ति हटा दी, जो कि बहुत सारे 1967 में लगी हुई थी। तो ये हमें सोचना चाहिए और सारे संगठनों को एक तरह होकर ये एक भूमिका माननी चाहिए कि जो अपना 21 अगस्त का जो आंदोलन होगा वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए, जिससे कि सरकार को भी हिलना पड़े और सुप्रीम कोर्ट को भी SC ST एक्ट के तहत जैसे मजबूर होना पड़ा था, ऐसे मजबूर होने लगा और अध्यादेश आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम राम सिंह राणा। राम सिंह राणा, कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया सर। नोएडा से। तो आपको भारत बंद के ऐलान का पता चला कि लोग बोल रहे हैं कि अब भारत बंद होगा, किस दिन होगा, पता चला? लेकिन ये भी पता चला है कि बहुत सारे लोग उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, कि उनको पूछा नहीं गया है। तो मेरा तो सुझाव यही है कि उन सब लोगों से पहले अच्छी तरह से मीटिंग की जाए और एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाया जाए और सबको बताया जाए, जिससे सब संगठन और राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सारे उसमें पार्टिसिपेट करें। अभी एक बड़ा आंदोलन तभी हो सकता है। नंबर 2, जो अभी ये कह रहे हैं कि हम बढ़िगढ़ कर करेंगे, उस बढ़िगढ़ के न करने के बजाय जो लोग पीछे छूट गए उनको एक स्पेशल कोटा, जैसे EWS में आपने 10% दिया है, वैसे इनके लिए प्रपोज किया गवर्नमेंट या सुप्रीम को करना चाहिए। ये हमारी डिमांड होना चाहिए, तब उनको आगे ला सकते हैं हम मुख्य धारा में, न कि बरकरार करके। सही नहीं है? सही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। ईश्वर सिंह, आप जो हैं भारत बंद के समर्थन में हैं कि 21 तारीख को? बिल्कुल है, समर्थन में है, क्योंकि घर से निकलेंगे तभी जो ये सरकार है ये चेतेगी, और घर में बैठे रहे तो चेतेगी नहीं। लेकिन इसमें ये जो इन्होंने जो साजिश रची है, इसमें भाई को भाई से लड़ाने की बात कही है। जो 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था उसमें हम सब साथ थे, इसलिए उसमें कोई शंका नहीं थी। लेकिन इसमें हमारे जो कुछ भाई हैं जिनको मनुवादियों ने अपने चुंगल में फंसा लिया है, उनको एक डायरेक्ट बेनिफिट दिखाया गया है, तो वो उनसे हमें साथ ले करके जब 21 तारीख का आंदोलन करेंगे तभी सफल होंगे। क्योंकि क्रीमी लेयर और भाई को भाई में बांटने की ये जो साजिश है, ये बहुत सोची समझी साजिश है। इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जब रोस्टर तैयार होगा नौकरी के लिए, उसमें जो हमारी वैकेंसी, जो पहले हर चौथी नौकरी हमारी थी शेड्यूल कास्ट के नाम से होती थी, अब वो 15 OBC की होती थी, SC की 7वीं होती। हाँ, 200 पॉइंट रोस्टर। तो ये जो चीज़, ये जो करेक्शन है
ये करेक्शन अब 15 और 20 के बाद वो जाएगी। नंबर बढ़ जाएगा अगर छोटा संख्या हो जाएगी। इन सरकारों ने वो रोस्टर सिस्टम खत्म कर दिया, इतनी वैकेंसी निकालनी ही नहीं है, हमें नौकरियां मिलेंगी नहीं, तो क्रीमी लेयर तो बाद की बात है, जब नौकरियां मिलेंगी तभी तो क्रीमी लेयर होगा। तो ये हमने अपने सभी जो शेड्यूल कास्ट और या ओबीसी के जो भाई बंधु हैं उनको समझाने की ज़रूरत है। और 21 तारीख के जो आंदोलन है इसमें SC ST OBC सभी को साथ लेकर के चलने का अभियान एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके चलाएंगे। तो देखिए कुछ लोग समर्थन में हैं, अभी एक कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति भी है। आपका क्या नाम है? प्रियंका पासवान। प्रियंका पासवान जी, ये बताइए जो अभी SC ST के वर्गीकरण को लेके भारत बंद का ऐलान हो रहा है, आपको पता चला किस तारीख को हो रहा है, किस दिन ऐलान किया गया? 21 अगस्त को। 21 अगस्त को। जी जी। तो आप उसके समर्थन में हैं कि उसके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल समर्थन में हूँ। और जिस तरह से अगर आप देखेंगे हम लोग के साथ में जो छल होता रहा है, SC कम्युनिटी की, SC ST कम्युनिटी के साथ जो छल होता रहा है वो हमेशा होता रहा है कि कुछ ना कुछ करके SC ST कम्युनिटी इतने ज़्यादा वर्गीकरण है। और उसमें से भी अगर अभी आप जो इनको वाल्मीकि समाज को अगर आप देखते हैं या और कम्युनिटी को देखते हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये पिछड़ गए हैं, तो वो लोग मनुवादियों के ज़्यादा नज़दीक हैं अगर आप देखेंगे तो। और उन लोग को इतना ज़्यादा बहला दिया जाता है, कभी वो गांधी के साथ खड़े हो गए बाबा साहब के पोजीशन में, तो गांधी के साथ खड़े। ओबीसी कम्युनिटी भी एक टाइम गांधी के साथ में खड़ा हो गया तो बाबा साहब को छोड़ करके। और ओबीसी कम्युनिटी की भी हालत ऐसी हो गई है कि उनका कोई भी प्रतिनिधित्व अपर लेवल तक में नहीं है। और ये चीज़ ओबीसी को खट रही है। और वो ये बोल रहे हैं हमें SC ST जैसा हमें भी मिले, हमें भी हम लोग भी नौकरी मिले, सारी चीज़ें मिले। लेकिन वही चीज़ अब यहाँ पे वाल्मीकि समुदाय कर रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। देखिए, जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग लड़ेंगे, SC कम्युनिटी के और लोग जो लड़ेंगे, मान लीजिए वाल्मीकि समुदाय अगर नहीं लड़ रहा है, समझाने का प्रयास किया जाएगा। नहीं समझेंगे तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी उनके लिए ही लड़ रहे हैं। लेकिन उनको एक समझना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग नौकरी में जिनको बोल रहे हैं कि वो क्रीमी लेयर में आ गए हैं, उनको देखिए, इनका तो सबसे पहले सरकार का ये होना चाहिए, जो समुदाय पिछड़ गए हैं, जो बोलते हैं पिछड़ गए हैं, तो उनको सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करवा करके ताकि उस लेवल तक पहुँचे। और जो जैसे बोलते हैं कि जाटव कम्युनिटी, पासी कम्युनिटी, पासवान कम्युनिटी आगे चली गई है, इन लोग को वर्गीकरण करके हटा देना चाहिए। क्रीमी लेयर में लगाओ और इनको बाहर कर दो, इनको हटा दो, क्रीमी लेयर में करके हटा दो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस लेवल तक तो वो है नहीं कि वो नौकरी पा जाएंगे। फिर SC समुदाय का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो जाएगा, वो प्रतिनिधित्व ही खत्म हो जाएगा। रोस्टर प्रक्रिया है, उसके जरिए जो अभी हम लोग को 5वें नंबर पे मिलता था, अब वो 16वें 17वें नंबर पे वो भी खत्म हो जाएगा। ना वाल्मीकि आ पाएंगे जो अपने को अति पिछड़ा बता रहे हैं, जो मतलब हमें नहीं मिल रहा है, हम लोग को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, वो भी नहीं आ पाएंगे। और SC कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व भी खत्म हो जाएगा। तो सारी चीजें ले करके सिर्फ और सिर्फ सरकार का ये मकसद है कि SC ST कम्युनिटी को धरातल में घुसा देना। और अपने देखिए, अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी, जो है ही नहीं, ये तो हम लोग इसलिए बचा रहे हैं कि हो सकता भविष्य में हमारी सरकार आए जो लोगों का दर्द समझे, तो ये चीज़ें लागू हो पाए। लेकिन एक बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि कम्युनिटीज़ में कहीं ना कहीं असंतोष है, एक असंतुष्टि है कि उनको भागीदारी नहीं मिली, वो पिछड़ गई हैं, उनको हिस्सा नहीं मिला। आप बड़े भाई की भूमिका में हैं, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल गया, तो आप छोटे भाई का हाथ पकड़ के उसको आगे ले जाना हो, इस तरह के भ्रम तो फैलाए गए ना कि ये ज़्यादा मलाई खा रहे हैं। तो आपको थोड़ी सी भूमिका निभानी पड़ेगी ना कि छोटे भाई को साथ लेके चले। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी उनको समझनी पड़ेगी, जिन लोगों ने गांधी का साथ पकड़ा है, ओबीसी कम्युनिटी हो, SC ST कम्युनिटी हो, सब धरातल में घुस गए। और जिन लोगों ने लड़ा है, जाटव कम्युनिटी हो और जिनको वो क्रीमी लेयर में लाना चाहते हैं, तो हम लोग वाल्मीकि भाइयों को मनाएंगे, कोशिश पूरी रहेगी मनाया जाए उनको। और लेकिन ये एक बात है कि अगर आप जब तक बोलेंगे हम कूड़ा उठाएंगे, हम उसी स्थिति में रहेंगे, सरकार से चिपके रहेंगे, उनका लाभ ले पाएंगे। देखिए, लोग सरकार के नज़दीक इसलिए जाते हैं कि हम उनका लाभ ले पाएं, जबकि उल्टा होता ही है। लड़ने वाले तो क्रीमी लेयर बन गए और सरकार के साथ रहने वाले, उस पक्ष में सरकार के साथ रहने वाले अभी भी जमीन में धंसे हुए। क्यों? तो अपना हित समझना पड़ेगा कि हमारा हित पक्ष में है, विपक्ष में है, किस में है हमारा हित। तो हमारा हित, जब तक हम लोग तो ऐसे हैं कि हम लोग पानी के लिए भी लड़े हैं, महिलाओं की तो दुर्दशा ही अलग है, हम लोग पानी के लिए भी लड़े हैं, तो लड़ेंगे हम लोग वाल्मीकि, हम लोग SC कम्युनिटी जो लड़ेगा, वाल्मीकि समाज अगर साथ नहीं देगा फिर भी हम लड़ेंगे। और इसका रीजन ये है कि वाल्मीकि भी SC है, हम उनका भी हक बचा रहे हैं।
तो हम लोग का हक है सबकी भलाई के लिए। सबके हक है, जिनको क्रीमी लेयर कहा जा रहा है और जिनको पिछड़ा बताया जा रहा है, सबका हक है, तो सारे लोगों को बचाने के लिए। क्रीमी लेयर में ये जो क्रीमी लेयर लगाएंगे ना, तो जो हमारे कुछ संपन्न परिवार हो गए, इनको भी छटनी करना है, समाज में उनके प्रति नफरत पैदा करना है, और जो लड़ाई लड़ी जाएंगी वो उनके दम पे लड़ी जाएगी। अब वो आदमी जो ये मानने चलेगा कि भाई मुझे तो इससे कुछ लेना देना नहीं, वो समाज की लड़ाई में शामिल नहीं होगा, और जो मजदूर है वो सुबह शाम तक कमाने में बिजी रहेगा, वो लड़ाई पेट भरने में लगा, तो अपना आप ही ये लोग जो वही धरातल पे आ जाएंगे। और एनएफएस एक ऐसा सिस्टम है, ये जो क्रीमी लेयर में चले जाएंगे, इनका ये आखिरी पड़ा होगा ऊपर का, इसके बाद वो नीचे आ जाएंगे, फिर वो वापस वहीं पे आ जाएंगे, तो पूरे के पूरे लोग वहीं पे आ जाएंगे। पूरी साजिश है। तुम समर्थन में हो भाई 21 अगस्त के भारत बंद के? देखिए, हम भारत के नारी हैं और जो है हम साथ तन मन धन से साथ देंगे और हम आएंगे भी। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं, जो देश के प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से बोलते हैं, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो हम इस पद पे नहीं होता, क्योंकि वही लोग उस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हटवा कर अपमान किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग उनका नाम लेकर के उनको नाम को बदनाम किया जा रहा है कि इन लोगों ने खुद जो ऐसी समाज के जो जाट लोग के हैं, उनको अत्याचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपने देखा एक बाबा साहब की प्रतिमा में कन्नौज के अंदर प्रतिमा को उनमें कचरे में फेंका गया, क्योंकि उन्होंने खुद इनके सरकार के उन पर जो तोड़ने वाले जो उनके लोग हैं उन पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। और इनके हम बताना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, आप गूंगे बहरे अंधे हो चुके हो। आपको इस देश के अंदर जितने युवा हैं उनका जहर घोलने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और हमें एक तरह हमारे जितने युवा साथी हैं निकल के आना चाहिए। और इनका जो 21 अगस्त को गुस्सा दिखेगा क्या? ये क्यों नहीं संवैधानिक तरीके से दिखाना है। पिछली बार 2 अप्रैल को हमारे 13 लोग शहीद हुए थे, हिंसा भड़की थी। ये जो आपका गुस्सा है ना, वो गुस्सा कहीं गलत दिशा में ना चला जाए, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। हम अपने जो बाबा साहब ने सही बोला है कि जो हमारा एक संविधान के दायरों में बात करना चाहिए, संविधान के दायरों में आके जो है आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन लोग खुद उनके उल्टे हमला करते हैं ये लोग, क्योंकि ये कैसे भड़काने का काम करते हैं हमारे समाज को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक कहानी बहुत बढ़िया कही थी कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब किताब पढ़ते हैं तो एक उनका नौकर चाय लेके आता है, तो उनका बाबा बोल रहा है नौकर कि बाबा साहब आपने ये चाय क्यों नहीं पी? तो वो बोल रहे हैं अभी मेरा समाज सो रहा है। तो वो लोग हम लोगों है, समाज को जगाना होगा, उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधाराओं पे चलना होगा। ये अलग अलग मिक्स रिएक्शंस हैं। क्या नाम है? मैं सीपी सिंह अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से समर्थन में भारत बंद के कि नहीं है? बस इतना बताइए। तो ये कैसी बात कहती है? बिल्कुल, कई लोगों का ये कहना है कि उनसे बात नहीं की, उनके संगठनों से आपस में बातचीत नहीं हुई, समन्वय नहीं है। समर्थन पे ही बात कर रहा हूँ। जैसे अभी मैडम ने कहा, उससे सहमत हूँ मैं। हाथरस में कांड हुआ, चंद्रशेखर ने लाठी खाई और वो है सारा श्रेय चंद्रशेखर को। लेकिन जब वोटिंग हुई, सारा वाल्मीकि समाज बीजेपी। ये एक विडम्बना है बड़ी कि हम कितना ही करें, कुछ भी करें। इसके देखिए कई कारण हैं। आप ये बात नहीं मानेंगे कि एससी समाज में विभिन्न जातियों के बीच में भयंकर जातिवाद करते हैं। आप वाल्मीकि समाज को घर में नहीं आने देते, उसको खाट पे नहीं बिठाते, उसके हाथ का छुआ पानी नहीं खाते और पानी नहीं पीते, उनके साथ में रोटी बेटी का संबंध नहीं है। भेदभाव होता है कि नहीं होता है? इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि भेदभाव होता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसमें केवल 2 घर हम लोगों के हैं, बाकी सब ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी आता है उसको पानी वो मेरे यहाँ से ही पीता है, लेकिन उसकी एक ही नेचर है क्या कि मेरे यहाँ तो गंदी छोड़ जाएगा। अरे भाई साहब आपकी बात कल फिर कर दूंगा और लौट के भूल जाए। ये फालतू की बातें हैं, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आपस में जो भयंकर जातिवाद है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और नहीं, मैं ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। ये सिर्फ वाल्मीकि समाज पे ब्लेम डाल देने से काम नहीं चलेगा, ब्लेम डालने से काम नहीं चलेगा। हमें आपस में बड़े भाई के साथ में मेल जोल भी करना पड़ेगा। मेल जोल उत्तर प्रदेश में 66 जातियां हैं और उन्हें सब एससी में गिना जाता है, तो ये किस तरह से डिवाइडेशन करेंगे? उनका पहले विवरण तो देख लो। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है ये गलत किया है और इसका हम विरोध करते हैं। ये कौन होते हैं ब्राह्मण समाज के लोग हमारे उसमें वो करने वाले? दलित जज भी तो था, वो भी तो कह रहा है। नहीं, वो तो उसके दबाव में आके कह रहा है, उसे दबाव में आके कह रहा है। एक तो स्वर्ण जाति की भी तो कह रही है हमारे पक्ष में, ऐसा नहीं है सब तरह के। लेकिन वो स्वर्ण जाति के लोग सारे वो तो जज बनते रहे। चपरासी में भी कंपटीशन होता है, क्लर्क में भी कंपटीशन होता है, इनके यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। ये होते कौन है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देश जब गुलामी से आज़ाद हुआ तो
सब संपत्ति इनके पास ही क्यों है, हम पे क्यों नहीं है? उसकी बात नहीं हो रही है, उसकी कोई बात कोई नहीं बात नहीं हो रही। तो आपस में लड़ा दिया। बात होनी थी उनकी कि वो कब्जा करके बैठे हैं, अब हम आपस में लड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो है जनगणना, जाति जनगणना कराओ, सबको हिस्सेदारी दो। हम कब मना कर रहे हैं कि हिस्सेदारी ना मिले? हिस्से पता लग जाए ना कौन खा रहा है। 3% लोग 97% के कई हक को खा रहे हैं, जो सबके सामने आ रहा है। अरे दलित लोगों पर किसके हवाई जहाज हैं, किस पे पेट्रोल पंप है, किस पे गैस एजेंसी है? अरे आज भी मतलब कई हजार की कोठियां लिए बैठे हैं और किसी पे सोने के लिए 2 गज जमीन नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये पता लगेगा। अरे हम तो देखिए, इन्होंने ये हमारी जो कौम है, ये मार्शल कौम है, ये कहीं हमेशा लड़ने वाली है। चमार रेजिमेंट इन्होंने खत्म कर दी जानबूझ के। सुन लो मेरी बात, और उसको लाना होगा। आज जो ये जो हमारे समाज पे हमला कर रहे हैं, और जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, इस सरकार ने हमारे नीचे से ऊपर तक आरएसएस के लोग बैठा रखे हैं। यूनिवर्सिटी में क्या, कोर्ट में क्या, और किसी चीज में भी क्या। तो इसको समझ के हमें सब एक होके, क्योंकि एक होके हाँ जी सही बात है, एक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये बातें क्या हैं। तो 21 अगस्त के भारत बंद को लेके मिक्स्ड रिएक्शंस है। कई संगठनों का ये कहना है कि उनसे फॉर्मली बात नहीं की गई, उनको इनवाइट नहीं किया गया, उन तक बात पहुंचाई नहीं गई, इसलिए एक असमंजस की स्थिति है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो इसको समर्थन देते हैं। आप 21 अगस्त के भारत बंद को किस तरह से देख रहे हैं, समर्थन में, खिलाफ है, कमेंट करके लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।